हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू कुमार विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का गणित हर्षरूप शर्मा बुक से, और इसका चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज 2A का हमने 17 क्वेश्चन कर लिया है और आज हम 18वां क्वेश्चन करेंगे और यही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में यही 7 सवाल है, तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हम सबसे पहले मान लेंगे, लिखेंगे माना tan x बराबर थीटा। tan x बराबर थीटा, इसलिए x का मान इसमें रख देंगे तो हो जाएगा ये tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा। अब ये कैसे लिख दिया कि एक प्रमेय होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और ये कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बस 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये सरसमीका होती है। तो इसीलिए हमें इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ये कड़ी से बाहर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, तो लिखेंगे tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। tan इनवर्स यदि हम सेक को काश में बदलते हैं तो 1/cos थीटा माइनस 1/tan को भी बदल देंगे साइन बटे cos थीटा में। इसका एलसीएम लेके जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ये 1 माइनस cos थीटा बटे थीटा। इसका हर हम एक कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम काश हो जाएगा, काश का काश में भाग दे देंगे तो एक आ जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा, और एक का भाग काश में देंगे तो एक आएगा, और एक का गुणा इसमें कर देंगे तो काश थीटा आ जाएगा बटा साइन थीटा, और ये काश थीटा ये। तब यहाँ से इसका काश थीटा और ये काश थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा और ये बटे साइन थीटा। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो एक आप लोग सूत्र जानते होंगे cos 2 थीटा। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि सूत्र में जहाँ ये थीटा का 2 गुना होता है तो इधर थीटा लिखा जाता है, इधर थीटा बस होता है cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये थीटा बाई 2 हो जाता है क्योंकि यहाँ थीटा का जितना मान रहता है इधर उसका आधा रहता है। तो यदि cos थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यदि साइन को इधर पक्षांतर करेंगे और काश को उधर लेकर जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये माइनस का तो ये प्लस हो गया इक्वल टू 1, और ये काश थीटा इधर प्लस का है तो माइनस का हो गया। तो 1 माइनस काश थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ 1 माइनस काश थीटा है तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसको tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान थीटा साइन थीटा। और जैसे हमने इसको बदला उसी प्रकार साइन थीटा का सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का होता है
साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा होता है। ये साइन 2 थीटा होता है। कहने का तो कि यदि यहाँ पे साइन जितना भी होता है उसका हाफ इधर से थीटा का मान होता है। तो यदि यहाँ साइन 2 थीटा लिखे हैं और यदि हम साइन थीटा लिखे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू काश थीटा बाई 2। यहाँ साइन 2 थीटा है इसलिए इधर बस थीटा हो गया, और इधर यदि थीटा रहेगा तो इधर हाफ थीटा हो जाएगा। तो इसलिए हम साइन थीटा का मान लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू काश थीटा। तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 हम लिख सकते हैं साइन थीटा को। तो भी ये 2 से 2 कट जाएगा और साइन थीटा बाई 2 से ये साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा tan इनवर्स ऊपर ये साइन थीटा बाई 2 बचा और नीचे कास थीटा बाई 2 बचा। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 बटे कास थीटा बाई 2 को हम tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो हमने इसको लिख दिया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 और यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा आया है tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। यहाँ हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 को इसको लिख सकते हैं थीटा बाई 2। तो ये कैसे हो गया, इसी में इस चैप्टर के पहले वीडियो में हमने आपको सूत्र का निगमन कराया है tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा हो जाता है। उसी प्रकार tan इनवर्स इंटू tan थीटा बाई 2, इसलिए इसको थीटा बाई 2 लिख देंगे। तो अब सबसे ऊपर हम यहाँ सवाल में माने हैं कि x बराबर tan थीटा। यदि यहाँ से tan थीटा का मान निकालेंगे तो लिखेंगे चूँकि x बराबर tan थीटा इसलिए tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान यदि रख देंगे तो ये हमारा थीटा बाई 2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 और इसी को हम लिख देंगे tan इनवर्स x और 1/2 आगे हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना x बराबर सेक थीटा। सेक थीटा मान लेंगे तो यहाँ x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर 1 प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, जो इससे पहले सवाल में हमने बताया था आपको कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। और यदि इसको इधर करेंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये है, तो इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा। अब ये tan स्क्वायर कड़ी में है तो बाहर आ जाएगा तो tan हो जाएगा। अब 1/tan थीटा को लिखते हैं tan इनवर्स ये काट थीटा हो जाएगा कि 1/tan का काट थीटा हो जाता है। यदि काट थीटा को हम tan के पदों में लिखते हैं तो ये होगा tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये चतुर्थांश क्लास 10 में जब चतुर्थांश का सूत्र बताया जा रहा होगा तो ये होता है पाई बाई 2 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा
बराबर काट थीटा होता है। 90 अंश पे चेंज हो जाता है, इसलिए ये 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा होता है। इसको लिखेंगे। अभी ये हो गया tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर π/2 माइनस थीटा। ये सूत्र होता है tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा हो जाता है। यदि tan इनवर्स के साथ tan थीटा गुणा होता है थीटा हो जाता है, तो ये tan इनवर्स है और यहाँ tan है और ये थीटा का मान π/2 माइनस थीटा है, तो ये बाहर हो जाएगा। अब यहाँ से हम ऊपर माने हैं कि x बराबर सेक थीटा लिखेंगे, चूंकि x बराबर सेक थीटा इसलिए सेक इनवर्स x बराबर थीटा। तो यही थीटा का मान रख देंगे बराबर π/2 माइनस सेक इनवर्स x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन का। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि tan इनवर्स √1 प्लस कास थीटा बटे 1 प्लस, ऊपर 1 माइनस कास थीटा, नीचे 1 प्लस कास थीटा। तो एक सूत्र आप लोग जानते होंगे कास 2 थीटा का। कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी के बराबर ये भी होता है। तो यदि हम इसको थीटा लिखेंगे कास थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो इसी के बराबर ये भी होता है, ये भी होता है। कहीं कहीं सूत्र ऐसे दिया होता है कास थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको अलग दिया होता है कि कास थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये बटा 2। तो हमने इन तीनों को एक ही साथ लिख दिया। तो यहाँ से हम ये वाला सूत्र लेंगे, तो लिखेंगे कास थीटा बराबर ऊपर के लिए ऊपर वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को इधर लेकर जाएंगे और कास को उधर लेकर जाएंगे, तो ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस कास थीटा हो जाएगा। यहाँ से यदि कास को राइट हैंड में लेके जाया जाए और 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड में लाया जाए, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। और फिर इसके बाद एक बार ये सूत्र ले लेंगे कास थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ से हम 1 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो कास थीटा प्लस 1 बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 प्लस कास थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे के लिए तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो दिया है कि tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा दिया है और नीचे 1 प्लस कास थीटा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो tan इनवर्स 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास थीटा, इसमें सवाल में x दिया है, तो जहाँ थीटा है वहाँ हम x लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ हम x कर देंगे। तो 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा बराबर, तो 1 माइनस कास x बराबर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो इसको लिख देंगे अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास x बराबर 2 कास स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। tan इनवर्स ये साइन x बाई 2 और नीचे कास x बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे tan इनवर्स इंटू साइन थीटा बाई 2 और कास थीटा बाई 2, तो सूत्र होता है tan थीटा, और यहाँ दिया है साइन x बाई 2 नीचे कास x बाई 2, तो इसको लिख देंगे tan x बाई 2, और tan इंटू tan थीटा बराबर थीटा, तो x बाई 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 दिया है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब बटे
ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम एक्स का मान कुछ मान लेंगे, तो लिखेंगे माना एक्स बराबर ए tan कैपिटल ए मान लेंगे। ये माना ऐसा जाता है जैसे कि हमारा सवाल आसान हो जाए और किसी न किसी सूत्र में बन जाए और उसको सॉल्व कर दे, छोटा से छोटा रूप कर दे। तो एक्स बराबर ए tan ए मान लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर और एक्स का मान ए tan ए है माइनस एक्स का मान तो ए tan ए इसका क्यूब है और बटा ए क्यूब। तो ये ए क्यूब माइनस 3a और एक्स का स्क्वायर तो ए tan ए का स्क्वायर, ये कोष्टक बंद कर देंगे। इसको और सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स ये ए का गुणा हो जाएगा 3a क्यूब tan ए, स्क्वायर यहाँ पे और ए यहाँ पे है तो क्यूब हो जाएगा, माइनस जब इस पे आ जाएगा तो ये ए क्यूब और tan क्यूब ए हो जाएगा बटे ये tan क्यूब है माइनस 3a, जब स्क्वायर खोलेंगे तो ए का स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स 3a क्यूब tan ए माइनस ए क्यूब tan क्यूब ए बटा ए क्यूब माइनस सब इसका भी गुणा कर देंगे तो 3 tan क्यूब tan स्क्वायर ए। अभी इसमें से हम ए कॉमन कर लेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स ऊपर से ए क्यूब कॉमन, ए क्यूब तो अंदर tan ए माइनस tan क्यूब ए और नीचे से भी ए क्यूब कॉमन हो जाएगा तो बचा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो tan क्यूब ए से tan क्यूब ए कैंसिल, ये tan इनवर्स ये 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो हमारा ये एक सूत्र के रूप में बन गया। tan 3 थीटा बराबर सूत्र होता है tan 3 tan ए माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3a का सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो सेम इसी रूप का यहाँ बन गया, बस यहाँ थीटा है उसमें ए है तो उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3a इस प्रकार हो जाएगा। अब हमने सूत्र आपको बताया है कि tan इंटू tan थीटा tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा, तो ये उसी रूप का हो गया तो इसको लिख देंगे 3a। अब यहाँ से ए का मान निकाल के इसमें रख देंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर a tan ए, पहले ए को पक्षांतर करेंगे तो x बटा a बराबर tan ए। तो यदि tan को भी इधर भेजेंगे तो tan इनवर्स x बटा a बराबर a, तो यहाँ से का मान रख देंगे तो गुणे tan इनवर्स एक, तो इसको लिख देंगे 3 tan इनवर्स x बाई 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स इंटू साइन 2 पाई बटे 3। तो इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 2 पाई बटे 3, लेकिन हमको इसका आंसर के रूप में लाना है और आंसर पाई बाई 3 है तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3। एक सूत्र होता है tan 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये चतुर्थांश में आपने सूत्र पढ़ा होगा तो उसी सूत्र से ये हो गया है, तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स, अब ये साइन पाई माइनस 3
तो सूत्र होता है साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा। तो उसी प्रकार ये हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू साइन, इसको पहले साइन थीटा पाई/3 हो जाएगा, क्योंकि ये साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यही पाई को 180 अंश ही लिखते हैं। पाई का मतलब 180 अंश होता है, तो यहाँ से पाई माइनस थीटा/3 तो 60 अंश, तो 180 माइनस 60 अंश लिखते हैं इसको। साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, तो इसलिए 180 माइनस थीटा तो 180 हट जाता है, बस ये साइन पाई/3 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे साइन इनवर्स। अब साइन पाई/3 और यहाँ ये हो गया साइन पाई/3, बस इसको हम सेम वही चीज़ लिख दी है। अब साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा, तो इसको लिख देंगे पाई/3 और ये बस आंसर हो जाएगा। यहाँ बस हमने इसको, ये सूत्र होता है साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो इसको 2 पाई/3 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यदि इसको हम फिर से जोड़ेंगे तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3 यही हो जाएगा, लेकिन इसको हम इस रूप में बदल सकते हैं। अभी जब इस रूप में हमने बदल दिया तो ये सूत्र लगा देंगे कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये भी पाई को 180 से लिखते हैं, तो साइन 180 माइनस पाई/3 तो ये साइन पाई/3। तो बस इसको साइन पाई/3 को हमने लिखा है। अब ये सूत्र लगा देंगे कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा, तो साइन इनवर्स साइन पाई/3 तो पाई/3 हो जाएगा। अब इसके बाद छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स इंटू tan 3 पाई/4, तो इसको भी हम उसी प्रकार लिख देंगे tan इनवर्स tan 1 और पाई माइनस पाई/4। यदि इसका हम एलसीएम लेके जोड़ेंगे पाई माइनस पाई/4, इसका एलसीएम 1 होता है, ये 4 हो जाएगा। ये 4 माइनस पाई, तो इसको लिख देंगे 3 पाई/4। तो बस 3 पाई/4 के स्थान पर हमने इस रूप में लिख दिया, और वही का हमने यहाँ भी किया है क्वेश्चन नंबर 5 में। 2 पाई को जब इसका एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3 हो जाएगा, वही का हमने यहाँ किया है। तो सूत्र होता है कि tan 180 माइनस थीटा बराबर tan थीटा माइनस tan थीटा होता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और सभी निगेटिव होता है। तो tan है तो tan निगेटिव हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स tan माइनस थीटा/4। अब ये tan इंटू tan थीटा, तो ये माइनस पाई/4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन में दिया है tan कोष्टक में साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पहले इसको भी tan में बदलना पड़ेगा, इसको भी tan में बदलना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स थीटा/1 माइनस थीटा स्क्वायर, ये सूत्र होता है। यदि इसी चैप्टर का हमने जब सभी सूत्रों का निगमन कराया है सबसे पहले वीडियो लेक्चर में, तो उसमें इस सूत्र का भी हमने निगमन कराया है। साइन इनवर्स बराबर साइन थीटा, साइन इनवर्स थीटा बराबर साइन, यदि साइन इनवर्स थीटा को tan में बदलना होता है तो साइन इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स tan इनवर्स थीटा/1 √1 प्लस 1 माइनस थीटा स्क्वायर हो जाता है। तो इसी प्रकार इसको बदल देंगे तो ये tan
तो इसको बदलेंगे तो tan इनवर्स थीटा के स्थान पर 3/2 है और बटे √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यदि इसको बदलेंगे तो ये tan इनवर्स 2/थीटा, ये थीटा का मान उल्टा हो जाता है क्योंकि tan थीटा बराबर काट 1/थीटा। 1/थीटा को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये tan 2/थीटा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो tan इंटू tan इनवर्स ये 3/5 ऊपर का √1 माइनस ये 9 ये 25 हो गया प्लस tan इनवर्स 2/3। इसको अंदर गुणा करेंगे तो tan इनवर्स tan इंटू tan इनवर्स 3/5 और ये जब इसको एलसीएम लेके जोड़ देंगे तो ये 16/25 अंडर रूट हो जाएगा। ये 25 से कम 25, तिर्यक जब गुणा कर देंगे 25 का गुणा 1 में 25 का गुणा हो गया और माइनस 9, 25 में से 9 हो गया 16/25 प्लस tan इनवर्स 2/3। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे tan इंटू tan इनवर्स 3/5। जब अंडर रूट 16 है और नीचे 25 है तो ये 4 और ये 5 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 2/3। ये 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का 5 होता है, अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल गया tan इंटू tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। तब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ इसको जोड़ देंगे तो tan बार tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 बटा 1 माइनस 3/4 गुणे 2/3। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। तो tan इनवर्स 3/4 और tan इनवर्स 2/3 तो ये हो जाएगा सूत्र हमारा 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 गुणे 2/3। तो इसको लिख देंगे tan इंटू tan इनवर्स, ये दोनों का एलसीएम लेके जोड़ दे देंगे तो 3 और 12 का एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम 12, ये 9 प्लस 8 हो जाएगा और बटे 1, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1/2। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो लिखेंगे tan इंटू tan इनवर्स, इसको भी कोष्टक में लिखते हैं तो 17/12 और जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2/1/2, इसको भी ऐसे लिख देते हैं और ये 12 वाला कोष्टक बंद। लिखेंगे tan इंटू tan इनवर्स 17/12, अब ये 2 में से 1 हो गया और ये नीचे का 2। जब ऐसे होता है तो ये इसका गुणा हो जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है तो tan इंटू tan इनवर्स 17 गुणे 2 बटे 12 गुणे 1, तो इसको लिख देंगे tan इंटू tan इनवर्स 34/12 हो जाएगा। अब ये tan इंटू tan थीटा तो इसको लिख सकते हैं 34/12 और इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं तो ये 17/6 हो जाएगा, तो लिख देंगे 17/6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हमने 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और कल हम एक्सरसाइज 2B से रिलेटेड सूत्रों का निगमन करेंगे और कुछ सवाल लगाएंगे। यदि मेरे वीडियो में जो क्वेश्चन कराया गया है वो समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।